तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि डेमन स्पिरिट में दरवाजे के बाहर आती है, यान के सबको वार्न करता है कि अपने नॉलेज से संभाल के रखो, बाई चांस तुम्हारे नॉलेज से में घुस गया ना तुम ही डेमोनाइज यहाँ पे हो जाओगे। जो फांग है ना वो सामने से पूछ सके हाँ ये जो डेमन स्पिरिट यहाँ पर है ये एग्जैक्टली है क्या, ये क्या ये सोच यहाँ पर है जो कि हम जो भी डेमन आई मीन जो भी इंसान होते हैं उनके अंदर की जो बुरी बुरी फीलिंग यहाँ पे होती है, जैसे कि भाई जलन, गुस्सा या जो भी नेगेटिव फीलिंग होती है उसको जगा के उनका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे डिस्टर्ब कर दे। जो सुंदर यान के सामने से कहता है कि बोल नहीं ये सारी फीलिंग यहाँ पर नहीं होती है, ये बल्कि बात यहाँ पे अलग होता है। मैं अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ। हमारा जो स्टार बॉन्डी दुनिया है इसके अलावा डेमोरियम नाम की भी एक दुनिया यहाँ पर होती है जहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनको डेमोस यहाँ पे कहा जाता है। और टाइम टू टाइम है ना उन्होंने हमारे स्टार बॉन्डी में आने की कोशिश यहाँ पे की और यहाँ पे आने के बाद ना हमारे एरिया पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो वॉरियर्स यहाँ पे थे उन्होंने भाई लड़ाया, मारा पीटा, बहुत काटा पीटा, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे डेमोन यहाँ पे थे ना जिनको मार पाना लगभग नामुमकिन था, तो उनको मार नहीं सकते थे, इसलिए बस उनको यहाँ पे सील करके रखा जाता था। हाँ तो सामने से वही सील करके रखा जाता। वो लोग कहते हैं अच्छा तो सील करके रखा जाता था, यानी इस दरवाजे के पीछे भी डेमोन यहाँ पे सील किया गया था। जो सुंदर यान के कहते हैं कि वेल हाँ सील किया गया था, लेकिन अब मुझे बात अलग यहाँ पे लग रही है। सामने से हुआ कहती है मैं समझ गई, जो डेमोन यहाँ पे सील किया गया होगा या तो 1000 साल पहले या लाख साल पहले यहाँ पे सील किया गया होगा, तो इतने लंबे समय तक भाई कौन यहाँ पे टिक सकता है, तो पक्का इसके अंदर का जो डेमोन है ना वो डेमोन यहाँ पे मारा गया होगा। यस इसके अंदर जो डेमोन है ना वो सील हुए हुए मारा गया होगा, इसलिए भाई उसकी रियल बॉडी बाहर नहीं आई, बस उसका डेमोनिक स्पीड यहाँ पे बाहर आया और ये स्पीड समझो उसकी बच्ची कुछ आत्मा यहाँ पर जो कि मरने के बाद है ना बच गई है। जो सुनते सामने से हुआ कहती है फिर तो भाई हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यान के बोलते कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अरे जब तक डेमोन एकदम एग्जैक्टली खत्म यहाँ पे ना हो जाए जब तक तुमको टेंशन लेना चाहिए। ये तो भी उसकी बच्ची कुछ आत्मा अगर उसका हल्का सा एनर्जी भी बच्चा कुछ है ना तो एनर्जी से भी यहाँ पे दूर रहना चाहिए, वरना वो जो एनर्जी है ना वो एनर्जी भी तुम्हारी बैंड बजाने के लिए काफी रहता है। बातों को यहाँ पे समझे कि हाँ, तो सामने से लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग यहाँ पे समझ गए। उसके बाद जो डेमो स्पीड यहाँ पे था मेन यान के कोई अपना टारगेट यहाँ पे बनाता है, इसको महसूस होता है कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे यार स्पीड भाई ये तो डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, ओके तो मेरे पास भाई एक जो आंख यहाँ पर है वो डेमोन वाला या फिर मेरे अंदर डेमोनिक एनर्जी है, ये उससे अटैक होकर आ रहा होगा, डोंट वरी ऐसे कैसे आएगा, और उस पर अटैक करके उसको यहाँ पे दूर कर देता है। सामने से जो गोंग यहाँ पे था ना उसको भी अब धिक्कार होता है खुद के ऊपर, क्या रही यार वो बुढ़ा तो सच्ची में डेमोनाइज यहाँ पे हो चुका था और उसने मुझे मैनिपुलेट कर दिया मजबूरन, देखो मुझसे उसने क्या क्या काम यहाँ पे करवा दिया। उतने में डेमोनिक स्पिरिट है ना अब इसके बॉडी पे कब्जा करने यहाँ पर आती है, तो ये भी कहता भाई आई नो मैं कमजोरी यहाँ पर ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आग थी भाई तू मेरे अंदर यहाँ पे घुस जाएगा, और उसको रोकने की कोशिश करता है अपने अटैक से, लेकिन उसके अटैक को रोक के ना वो इसके पास बढ़े जा रहा है। तो कन्फ्यूज भाई मेरा अटैक काम क्यों नहीं आया, तो यान के बदले संभल के भाई तुम्हारे अटैक में एम्पायर एनर्जी यहाँ पर है, एम्पायर एनर्जी है ना इस डेमोनिक स्पीड का कुछ भी उखाड़ यहाँ पर नहीं सकता। सामने से बूढ़ा कहता कोई बात नहीं मेरे पास और भी कमाल कमाल की चीजें हैं जैसे कि भाई डिफेंसिव एरे, तो यार एक एरे लगा देता है डिफेंस वाला और खुश के यहाँ भाई आप कैसे आएगा, तो फांग भी कहते तो भाई गोंग फैमिली के पुराने लीडर यहाँ पर उनके एरे काम नहीं आएगा तो किसके एरे यहाँ पे काम आएगा है। लेकिन कभी वो एरे के अंदर से भी घुस के वो लिटरली गोंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और फांग भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई ये उनके एरे काम नहीं आया। यान के भी कंफ्यूज कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, उनके एरे मैंने भी सुने बड़े कमाल कमाल के होते हैं, वो तो रोक देना चाहिए था डेमोनिक स्पीड को, उतने में भाई घुस जाता है। हाँ वो जो था भी वो घुस जाता है यान उसके नॉलेज सी में, तो ये लोग कहते हैं कि यान गई अरे उसके नॉलेज सी में घुस गया अब क्या होगा। यान के बोलते डोंट वरी यार वो काफी हाई लेवल के बंदे इतना आसानी से ना उनके बॉडी पे भाई कब्जा नहीं हो पाएगा डेमन का। तो सामने से यहाँ पे भाई कोशिश करो भाई गोंग यू रोकने की कोशिश यहाँ पे करो, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो और बस कोशिश यहाँ पे करते रहो। ये लोग कहते हैं सच्ची में भाई वो कोशिश करेगा तो हो जाएगा, अब तो भाई बहुत जल्दी वो डेमन यहाँ पे बन जाएगा। यान को डोंट वरी थोड़ा बहुत जादू टोना करती ना वो ठीक हो जाएगा। तो लोग कहते हैं सच्ची में भाई वो देखो पूरा का पूरा ऐसा यहाँ पे बन चुका है, हाँ ऐसा कुछ यहाँ पे बन चुका था। तो यान के भी कहता है सॉरी यार मुझे लगा शायद नहीं इतना आसानी से कर पाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से डेमोनाइज हो चुका है। तो जो दूसरी लड़की यहाँ पे थी ना वो सामने से पूछती कि हेलो गोंगू याद है भाई हम लोग साथ में दोस्त एक साथ यहाँ पे आए थे, लेकिन ऑफ कोर्स अब उसको याद नहीं हो, बस जोश यहाँ पे चिल्लाता है। यान के सबसे कहता भाई पीछे यहाँ पे आ जाओ, ये पूरी तरह से यहाँ पे डेमोनाइज हो चुके हैं, अगर हमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना ये भी सामने से फाइट करेगा, हम सबको चोट यहाँ पे लगी इसलिए कोई भी फाइट करने के लायक यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये सबसे पहले होता है गोंग फैमिली के पुराने लीडर यहाँ पर है, एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल के बंदे, तो भी इनके बॉडी पे डेमो ने इतना आसानी से कब्जा, यार को समझ यहाँ पे नहीं आया। यान के बताओ जो एंशियंट डेमन कैरेक्टर यहाँ पे था ना हाँ ये उसकी वजह से यहाँ पे हो पा रहा है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई कहना क्या चाहते हो उसकी वजह से कैसे, तो ये डिटेल में बताना चालू करता है कि भाई उसकी वजह से कैसे। और जो एंशियंट डेमन कैरेक्टर यहाँ पे था ना वो डेमन लोग से रिलेटेड यहाँ पर है, तो अगर
भाई किसी ने बंदे ने यहाँ पे सीखा है और उस पर कोई डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर आएगा ना तो भाई असर होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये लोग समझ जाते हैं अच्छा भाई इसने पक्का यहाँ पे सीखा होगा और तब जाके भाई इसके अंदर आसानी से डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे घुस गया। जो सुनते सामने से यान को यस। और ये बात वो जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना, हाँ बुढ़ाऊ बहुत पहले जब स्टार्टिंग में जब उसने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी ना भाई और जो एंशिएंट कैरेक्टर उसने सीखे थे तभी से भाई वो डेमोनाइज यहाँ पे हो चुका था। उसके समय उसने पक्का इसको भी सिखा दिया होगा ये गोंग यू को, जिस चक्कर के अंदर आराम से इसके अंदर भी घुस गया। और तुमने भी देखा होगा तुम्हारे दिमाग में भी एंशिएंट कैरेक्टर यहाँ पर आया होगा, यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर भी घुसने के ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है। यानी कुछ भी करो अपने दिमाग के अंदर से जो भी एंशिएंट कैरेक्टर यहाँ पे थे ना वो सबको मिटाओ। तो सामने से तुमने पहले देखा कि नाम वो लोग कहते हैं भाई मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने भी थोड़ा सा देखा, यान के थोड़ा भी देखो या ज्यादा देखो, सब यहाँ पे निकालो। तो आराम से बैठते हैं जो भी टेक्निक हो सके टेक्निक द्वारा जो भी एंशिएंट कैरेक्टर उनके दिमाग में था ना सब कैरेक्टर की मेमोरी हटा देते हैं। तो यान का भी सामने से द गुड, ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था हमने यहाँ पे कर लिया। अब तुमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन्फॉर्म करना है और दो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखो दरवाजे के पीछे हो सकता है और ज्यादा डेमोन सील यहाँ पर हो या हो सकता है कई ज्यादा डेमोन सील यहाँ पर हो जाए। और अभी के लिए भाई हम लोग लकी थे कि भाई अरे वैरे यहाँ पे बरकरार है, जी चक्कर में खाली एक ही आजादी यहाँ पर हुआ, बाकी आजादी यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमको ना वापस से अच्छे तरीके से उसको सील करना पड़ेगा अरे वैरे लगा कर। और गोंग फैमिली से अच्छा भाई अरे कौन लगा सकता है। और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोंग यू के चक्कर में यहाँ पे हो रहा है, यानी गोंग यू का भाई हो रहा है तो भाई गोंग फैमिली जिम्मेदारी लेगी, वो यहाँ पे सील करवा देंगे। तो गोंग फैमिली को हमको इन्फॉर्म करवाना पड़ेगा। तो जो फांग यहाँ पे था वो कहता है हाँ लेकिन 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 भाई जो बड़े बड़े सेट है हमको उनको भी तो बताना पड़ेगा ना इसके बारे में, वो लोग कुछ कर भी सके इस मामले में। जो सुंदर यान को तो यार हाँ उससे पहले मुझे एक बात यहाँ पे बताने दो कि भाई मैं बेसिकली यांग जू नहीं बल्कि यांग का ही मेरा यहाँ पे नाम है। सॉरी भाई मेरे को चोट वोट लगी थी, आत्मा बात में यहाँ पे डैमेज था, जी चक्कर में सच्चाई बता नहीं पाया। तो जो लड़की यहाँ पे तीनों कहती है एक सेकंड यान का ही नाम है। मैंने सुना भाई कि जो अजूर सन टेम्पल है ना उन्होंने नया नया कोई एक गेस्ट टेलर यहाँ पे बनाया था, उसका भी सरनेम यहाँ पे यांग और शायद का ही नाम यहाँ पे था। तो यांग का ही कहते यस भाई मैं ही वो यांग का यहाँ पर हूँ। तो लड़की भी कहती हो फिर तो भैया बड़े कमाल के सेट के एल्डर यहाँ पे निकल गए, सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। ये कहते इसमें सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है। तो हमारा मेन काम है अभी के लिए बड़े सेट को इन्फॉर्म करने का और मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, हाँ मैं आराम से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा, तुमको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास अपने तरीका यहाँ पर है। तुमको जो बाकी काम है ना उस पर सेटल वेटल यहाँ पे करना चाहिए। जो सुन दो लोग कहते हैं भाई क्या बाकी काम, तुमने बोला एक और दो काम करना है, ये कहता हाँ दूसरा काम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरा बात अभी नहीं बताऊंगा। अभी के लिए तुम तीनों यहाँ पे गाँव फैमिली में जाओ और इन्फॉर्म यहाँ पे करो और मैं यहाँ पे रह के चेक करूंगा। जो गोंग यहाँ से जा चुका है लेकिन कोई भरोसा नहीं वापस यहाँ पर आ गया तो कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है रास्ते में भाई गोंग तुमसे मिल जाए तो भाई संभल के यहाँ पे रहना। वो लोग भी कहते हो ठीक है भाई हम तीनों गाँव फैमिली में जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं, तेरे ऊपर भी भरोसा है। सामने से यान के भी कहते हैं या मनी मन सोचता भगवान से दुआ करता हूँ कि भाई इनके पीछे ना वो गोंग यहाँ पे ना जाए और यहाँ पे भी ना आए, आराम से अपना जो भी काम है ना वो सारा काम यहाँ पे हो जाए। तो मुझे भी अपने सेट वाले को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ये मैंने इन्फॉर्म कर दिया तो उनको यहाँ पे आने में टाइम लग जाएगा, काफी टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो ये काम कर दो जब तक बैठ के मैं खुद को रिकवर कर लेता हूँ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।